अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपनी गोलगप्पों की वीडियो में आपसे कहा था कि मैं इमली की चटनी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये चटनी सिर्फ आप लोग गोलगप्पों में यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि रमज़ान में जो हम लोग चने वाली चाट बनाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ये बना लेते हैं एक ही दफ़ा और फिर पूरा रमज़ान हम इसको फिर आराम से यूज़ कर लेते हैं। इसको बॉटल्स में हम फिल करके सेव कर लेते हैं और फिर बहुत ही इजीली हम लोग पूरा रमज़ान इसको यूज़ कर लेते हैं। एंड में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग किस तरह पूरा रमज़ान इसको यूज़ कर सकते हैं, पूरा साल सेव कर सकते हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती जाऊँ। गुड़ हमने लिया है, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास गुड़ है। ये मेरे पास इमली का पल्प है। ये मेरे पास हाफ़ केजी मैंने इमली ली थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उसका मैंने पल्प निकाल लिया था। मिसालों में मेरे पास नमक हस्बे ज़रूरत है, काला नमक फुल भर के हमने टीस्पून लिया था। लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून थी हमारे पास। सौंठ हमारे पास 2 टीस्पून थे और अजवाइन हमारे पास 1/4 टीस्पून थी। तो इन थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से हम अपनी इमली की चटनी रेडी करेंगे, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने अपनी इमली का पानी जो है वो बॉयल पे रख दिया आग पर। तो अब इसमें मैं सारी चीज़ें ऐड कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर गुड़ ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं सारा गुड़ इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अब इसमें बॉयल आएगा तो हमारे गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही क्विक और जल्दी से बनने वाली इमली की चटनी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठी चटनी पसंद नहीं है तो आप लोग हाफ़ गुड़ डालकर जब ये गुड़ मेल्ट हो जाए तो उस टाइम टेस्ट करके भी आप लोग इसका बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको और ज़रूरत हो तो आप गुड़ ऐड कर सकते हैं, वरना उतना ही काफ़ी है। तो अब हम इसको बॉयल आने तक का वेट करेंगे कि हमारा गुड़ जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। इतना मेरा पतला है पानी, ये देख रहे हैं 1 केजी से ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड हुआ है। तो इतना पतला ये मेरा है। तो ये जब पकेगा तो गाढ़ा हो जाएगा, तो आप लोग पता चल जाएगा कि आपकी चटनी जो है वो रेडी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो इमली का पानी था उसमें बॉयल आ गया। तो अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। सौंठ ऐड हो गया, लाल मिर्चें, अजवाइन, नमक और काला नमक, ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए मैंने। तो हल्की आग पे अब मैं इसको पकाऊंगी कि ये गाढ़ा हो जाए। कुछ लोग जो हैं वो कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको गाढ़ा करते हैं, मगर हम इसी तरह नॉर्मल गाढ़ा करेंगे। तो अब मसाले ऐड हो गए हैं, अब ये पकता रहे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख दिया था, फ्लेम से उतार लिया था। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने अब इसको ठंडा कर लिया साइड पर। तो अब मैं इसकी बॉटल भर लूँगी और 1 मंथ के लिए मैं इसको फ्रिज में रख लूँ, प्रिजर्व कर लूँगी। बाकी बॉटल जो है वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं 1 महीना पहले जो है निकाल के रख लूँगी। और फिर जब भी आपको चना चाट वगैरह बनानी हो या कुछ भी जिसके अंदर इमली की चटनी यूज़ हो, तो आप लोग ये चटनी यूज़ कर सकते हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप लोग रोटी ये खाना खाते हैं, अगर आपके वो मैदे पे रह जाते हैं तो आप लोग खाने के बाद 2 से 3 चमचे इसकी भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी डाइजेशन में हेल्प करती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसी लगी। अब मैं बॉटल फिल कर लेती हूँ, इसको आपको दिखाती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ठंडी होकर बॉटल्स भर दी हैं अपनी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 3 बॉटल्स मैंने भर दी हैं। तो अब इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं 1 महीने पहले इनको निकाल लूँगी। तो बहुत ही इजी क्विक सी बनने वाली रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। हमारी गोलगप्पे वाली वीडियो को भी लाइक करिएगा और साथ इमली वाली चटनी वाली वीडियो को भी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एमी लाइफस्टाइल को, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिल जाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।